जय जय बनारस का गुरु का हाल चाल हो। सब चकाचक मजे में। तो भाई हो जाइए तैयार, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू यानी आशुतोष के साथ। पहले ही बतावा गुरु की के आज गंगा जी नहाए गैल रहल। भाई कार्तिक का महीना है और ये महीना तो पंचगंगा घाट पर नहाने और भगवान बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध है। कहा भी गया है कि मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदनः, यानी महीनों में कार्तिक का महीना और देवताओं में भगवान मधुसूदन श्रेष्ठ हैं। और ये ही भगवान मधुसूदन यहाँ काशी में बिंदु माधव के रूप में विराजित हैं। जो भी व्यक्ति काशी जी में आता है उसके लिए गंगा जी में स्नान कर बाबा विश्वनाथ, काल भैरव और बिंदु माधव का दर्शन करना अनिवार्य है। बिना इसके दर्शन के काशी यात्रा पूरी नहीं होती। ये भगवान बिंदु माधव ही हैं जो काशी में बिंदु माधव, प्रयागराज में वेणी माधव, रामेश्वरम में सेतु माधव, काकीनाडा के पास पीतापुरम में कुंती माधव और तिरुवनंतपुरम में सुंदर माधव के रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए इन 5 स्थानों को पंच माधव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 5 का ये जो प्रभाव है यही खत्म नहीं होता। कार्तिक में 5 नदियों वाला तीर्थ पंचगंगा का भी बड़ा महत्व है। यहाँ कुल 5 नदियां या कहिए 5 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा। अब आप इतने से ही इस स्थान का महत्व समझ लीजिए कि सभी तीर्थ अपने अंदर लोगों के द्वारा धुले गए पापों से मुक्ति के लिए माघ के महीने में प्रयागराज के संगम में स्नान करने जाते हैं और स्वयं प्रयागराज इन पापों से मुक्ति के लिए कार्तिक मास में यहाँ पंचगंगा पर स्नान करने आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती को तो आप सब जानते ही हैं। धूतपापा नदी ऋषि देवशिरा की बेटी हैं, जिनका सोता पंचगंगा घाट पर हजारा दिया जो बना है उसके नीचे से आता है। और किरणा नदी भगवान सूर्य के पसीने से उत्पन्न होती है, जिनका सोता बालाजी घाट पर मंगला गौरी मंदिर के नीचे से आता है। मंगला गौरी में भगवान सूर्य का जो विग्रह है, जिसे मयूखादित्य कहते हैं, उन्हें यदि आप सूखे कपड़े से पोंछ दें तो थोड़ी देर में वह विग्रह फिर से अपने आप गीला हो जाता है। और यह किरणा नदी की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भैया ऐसी रहस्यों से भरी हमारी ये काशी, इसे ऐसे ही देवताओं के लिए दुर्लभ नहीं कहा जाता। काल भी जिससे भय माने वो महाकाल स्वयं यहाँ के पालनहार हैं। गुरु एक बात तो है, बनारस में बाबा विश्वनाथ हमेशा कर्म करते रहने के गीता जी के उपदेश का पालन करते नजर आते हैं। अब आप देख लीजिए, दुनिया के लिए वो समाधि में लीन है, लेकिन काशी में हर मरने वाले के कान में तारक मंत्र फूंकने के कर्म में लीन हैं। और उन्हीं को प्रेरणा मानकर कई ऐसे नगरवासी भी हैं जो निस्वार्थ भाव से हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं। फिर चाहे वो अन्न सेवा हो, आवास सेवा हो, वस्त्र सेवा हो या फिर स्वास्थ्य सेवा। ऐसे ही एक चिकित्सक हैं, IMS BHU के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक और वर्तमान में वहीं पर न्यूरोलॉजी विभाग के हेड प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र, जो रोज शाम को घाटों पर घूमने निकलते हैं और जहां जो मरीज मिल गया वहीं उसका इलाज शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से कल शाम डॉक्टर साहब मिल गए तुलसी घाट पर। एक मरीज देख रहे थे। मरीज की समस्या ये थी कि रह रहकर उसके हाथ पैर का नस चढ़ जाता है। तो मैंने कहा, सर इस समस्या से तो बनारस के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने जो बताया, लीजिए आप भी सुनिए। बनारसी बाबू सबको मेरा सादर नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। काशी में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कई लोगों ने मुझे बताया कि नस चढ़ने की बीमारी से बड़े परेशान हैं। तो मेरा उनसे कुछ बातों को बताना फर्ज बनता है। जैसे अगर किसी को पैर में नस चढ़ गया, या कहते हैं टांस लग गया, या हाथ में नस चढ़ गया, घिंच गया, या गर्दन हाथ में घिंच गया, तो इसकी ना एक अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। जैसे एक बीमारी होती है जिसमें सोते समय पैर में बहुत दर्द होने लगता है, नस खिंच जाता है, लोग कहते हैं टांस लग गया, नींद नहीं आती, पैर हिलाना पड़ता है। तो एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जिनको आयरन की कमी होती है या जिसको न्यूरोपैथी हो जाती है उसको ये होता है।
लेकिन दवा से काफी अच्छा असर इसका देखा गया है। प्राइमप्रॉक्सोल हम देते हैं और आयरन सप्लीमेंटेशन कराते हैं। दूसरा जो हम कहते हैं कि कमर से पैर में नस खिंच गया, तो जो डिस्क डिसऑर्डर्स होती हैं, जो L4, L5 या L5S1 जो डिस्क होती हैं, वो अगर कंप्रेस कर रही है नसों को, तो उसमें भी नस खींचने ऐसा दर्द काफी होता है। खास करके जब आप नीचे बैठते हैं टॉयलेट में या सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, तब बहुत दर्द होता है। तो ऐसे लोगों को यही दो बातें मेरी कहनी है कि थोड़ा 15-20 दिन या 3 हफ्ते रेस्ट करना जरूरी है। थोड़ा फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासोनिक वार्मिंग कराएं। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। और दर्द की दवाइयां तो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर तभी करेगा जब आप रेस्ट करेंगे। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि गर्दन में दर्द और नस खिंच जाना लोग काफी बताते हैं। तो ऐसे में जो हमारा आज कार्यशैली है, दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहना या मोबाइल चलाते रहना, गर्दन का झुकाव आगे की तरफ रहता है, इसमें भी नस दबने की संभावना बहुत रहती है। और इसमें भी हाथ में और उंगलियों तक फटन या नस खींचने की और दर्द की संभावना रहती है। तो ऐसे में अब या तो पहले जब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो MRI कराएंगे, और फिर जरूरत होगा तो कॉलर लगाएंगे और दवाई देना। की कॉलर एक अच्छा है और इसमें भी अल्ट्रासोनिक वार्मिंग का बड़ा रोल है। अब प्रॉब्लम है कि इन सारे दर्दों के पीछे अगर किसी को डायबिटीज है, तो दर्द का एक अलग रूप दिखता है, क्योंकि डायबिटीज में भी नस काफी खराब हो जाती है। तो डायबिटीज के लोगों को बहुत सुरक्षा लेनी चाहिए, दवा ठीक से खानी चाहिए। और जो लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो भी हाथ पैर या कमर का दर्द है या नस खिंचता है, इसको बहुत ज्यादा परेशान होकर के जगह जगह मत दिखाइए। एक किसी डॉक्टर को तय कर लीजिए। अगर MRI में ऐसा नस दब गया है जिससे आप पेशाब करने में, टट्टी करने में दिक्कत है, बहुत ज्यादा फटन है, तब कुछ ऑपरेशन की बातें होती नहीं। तो दवा से और फिजियोथेरेपी से अक्सर ये ठीक हो जाता है। देखिए, जब हम पैर के दर्द के बारे में बात करते हैं और आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए डॉक्टर ये जांच कराएगा कि आयरन कमी है कि नहीं है। अब अगर घरेलू बात करें तो आयरन सबसे ज्यादा गुड़ में होता है। तो अगर सुबह शाम गुड़ और चना खाना शुरू कर दें तो आयरन, वैसे भी जिस लेडी को आयरन की कमी है या बच्चे को आयरन कमी है या किसी बूढ़े को आयरन कमी है, तो तुरंत वो सप्लीमेंट हो जाता है। और गुड़ और चना से बढ़िया सप्लीमेंट कोई नहीं है। तो भैया अभी आप सुन रहे थे नगर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो भाई जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि गुड़ चने खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और अब आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का मोहल्ला। तो भैया गालिब गुरु ने कहा, क्या खूब कहा कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो भैया दुनिया की सैर करने की अपनी हैसियत कहाँ, तो हम भी चल देते हैं गणेश जी की तरह अपने माता पिता, अरे मतलब जन्मभूमि घूमने। और घूमते घूमते आज बनारसी बाबू पहुंचे हनुमानगंज में। अरे कंफ्यूज आ गए क्या भाई? अरे मतलब हनुमान फाटक, जिसे पहले हनुमानगंज के नाम से जाना जाता था, ये एक बहुत बड़ा मोहल्ला है जो कई छोटे छोटे भागों में बटा है, जैसे तेलियाना, बेनियाना, कोइराना, फुलवरिया, कलवरिया, छित्तनपुरा, बलुआ बीर वगैरह वगैरह। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की बाल प्रतिमा स्थापित की थी। उसी आधार पर इसका नाम हनुमानगंज या हनुमान फाटक पड़ा। हनुमान जी के इसी प्रसिद्ध मंदिर में बैठ करके गोस्वामी जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसका पाठ आप प्रतिदिन आकाशवाणी से भी सुनते हैं, के तीसरे कांड यानी अरण्य कांड की रचना की थी। इसी मंदिर प्रांगण में सुमंतु ऋषि द्वारा स्थापित सुमंतीश्वर और सुमंतवादित्य की मूर्तियां हैं। मान्यता है कि इन दोनों मूर्तियों की पूजा से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। मंदिर के पास ही हनुमान फाटक के ऐतिहासिक फाटक के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पर धनेसरा मठ और धनेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम संयुक्त बस्तियां हैं और यहाँ छित्तनपुरा के लंगड़े उमर की नगीने वाली ताजिया भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हुई बात मोहल्ले की, और अब आइए करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। तो आपको बता दें कि आज ही सन 1864 में प्रसिद्ध बंगाली कवि कामिनी रॉय, 1908 में वैज्ञानिक आत्माराम, 1911 में महान क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट, 1938 में प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार निदा फाजली और सन 1943 में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र का जन्म हुआ था।
बनारस घराने के सितार वादन और ठुमरी गायन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पंडित जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बनारस में सितार वादन के क्षेत्र में पंडित रविशंकर के बाद पंडित शिवनाथ मिश्र को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आपने गायन और वादन की शिक्षा अपने चाचा ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से प्राप्त किया है। आप सुन रहे हैं उन्हीं के द्वारा सितार पर बजाए गए ये राग अहिर भैरव। श्रोताओं, आपको बता दें कि आपके पुत्र पंडित देवव्रत मिश्र भी काशी के चर्चित कलाकार हैं। और अब गुजरे कल के बाद बातें आज कल की। तो भाई, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में कल शाम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख बताया। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना है, उन्हें अपना कार्ड फिर से अपडेट कराना होगा। UIDAI की ओर से जानकारी दी गई है। अपडेशन की यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसके लिए आप uidai.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। और अब बात शहर बनारस की। वही दीनदयाल हस्तकला संकुल यानी TFC में 16 से 21 अक्टूबर तक GI महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर भारत के 90 GI उत्पादों को सजाया जाएगा। इसमें प्रदर्शनी के साथ ही कई सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से किया जाएगा। साथ ही आपको सूचना दे दें कि वाराणसी सिटी छपरा स्पेशल ट्रेन कल दिनांक 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक निरस्त रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में जगमगाते आकाश दीपों की भी अपनी अलग कहानी, जिस पर हम चर्चा करेंगे अगली बार। फिलहाल समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे दिल्ली केंद्र से। तो अब गुरुदास चले का अनुमति, मस्त रहा मस्त करा। जय जय बनारस।